ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शनिदेव 11 अक्टूबर 2021 से मार्गी हो रहे हैं। तो शनि की इस मार्गी काल का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनिदेव आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, वही किस प्रकार के बदलाव से आपका सामना होगा। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि यदि आपकी राशि धनु है तो आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी यहाँ पर शनिदेव देने वाले होंगे। तो आपके ऊपर शनि की वर्तमान में 7.5 भी चल रही है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। साथ ही वीडियो में हम आपको बहुत छोटे छोटे और आसान से उपाय भी बताने वाले हैं, इसलिए इन उपायों को करके आप जीवन में लाभ भी कमा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं शनिदेव के विषय में। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव 23 मई 2021 को अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में वक्री हो गए थे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह उसकी जो चाल होती है वह उल्टी हो जाती है। तो शनिदेव अब 11 अक्टूबर 2021 से अपनी उल्टी चाल को बदलेंगे और सीधी चाल चलना शुरू करेंगे। और यहाँ पर ये 29 अप्रैल 2022 तक ये अपना सीधी चाल चलेंगे, स्वयं की राशि में रहेंगे, मकर राशि में रहेंगे। और देखिए, जब भी शनि अपनी स्वयं की राशि में होते हैं तो इनकी जो निगेटिविटी होती है उसका प्रभाव कम होता है। ऐसे में आइए बात करते हैं कि यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव का क्या महत्व होता है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फलों की प्राप्ति कराते हैं। यदि आप पे कर्म अच्छे होते हैं तो कभी भी शनिदेव आपको नेगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन यदि जातक के कर्म बुरे हों तो उसको बुरे फलों की प्राप्ति होती है। अब इस बात को समझते हैं कि शनिदेव का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता किस प्रकार से है। तो देखिए, संपूर्ण जीवन पर हमेशा शनिदेव का प्रभाव बना रहता है। कैसे? कि कोई भी जातक या जातिका अपने जीवन में कितने पद प्रतिष्ठा और शोहरत प्राप्त करेंगे उसका निर्धारण जो है वो कहीं ना कहीं से शनिदेव करते हैं। साथ ही व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों से उनको कितना लाभ प्राप्त होगा यह भी शनिदेव के प्रभाव के अंतर्गत आता है। साथ ही बता दें कि जातक के जीवन में नौकरी कैसे रहेगी, बिजनेस उसका कैसा चलेगा, कितना लाभ कमा पाएगा, संपूर्ण चीज़ों की जो प्रभाविकता है उसमें शनिदेव का हाथ जरूर होता है। ऐसे में जब शनिदेव 11 अक्टूबर 2021 से मार्गी होंगे तो आइए बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार से फल मिलेंगे। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी स्वयं गुरुदेव बृहस्पति हैं। यहाँ पर शनि की बात करें तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, शनिदेव आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। यानी कि आपकी राशि से सेकंड हाउस में मकर राशि पड़ती है, तो द्वितीय भाव इसको हम बोलते हैं। और जब द्वितीय भाव को हम देखते हैं तो इससे वाणी, धन, कुटुंब, परिवार, साथ ही खान पान, संचित धन आदि का यह भाव होता है। शनिदेव की 3 दृष्टि होती है। शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके सुख साधन के भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, जो कि माता, भूमि, भवन, आन प्रॉपर्टी का भाव होता है। वही 7वीं दृष्टि इनकी आपके 8th हाउस पर पड़ेगी, जो कि चोट चपेट, दुर्घटना, सिक्स्थ सेंथ, रिसर्च का भाव होता है। और 10वीं दृष्टि इनकी जो पड़ेगी वो आपके आय भवन पर पड़ेगी, जहां से आपकी डेली इनकम, पद प्रतिष्ठा भी देखी जाती है। ऐसे में आइए बताते हैं कि आपको किस प्रकार से ये फल देने वाले हैं। तो देखिए, आपकी राशि के जो
स्वामी हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो शनि और गुरु आपस में मित्र हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य को ये बहुत अच्छा नहीं करेंगे। वाणी पर आपको नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि के दौरान हम आपको राशि फल दें उससे पहले बता दें कि आपके जीवन में विशेष तौर पर घटनाएं कौन सी हुई। तो देखिए, आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहा, साथ ही आप में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन बढ़ गया, क्रोध हो गया, आप में एक अनजाना सा भय रहा, फियर आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहा, मानसिक चिंताएं बढ़ी रही। साथ ही जो धनु राशि के जातक या जातिका हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं से जो आपने मेहनत किया ना उसका लाभ नहीं मिला, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसमें आपको नुकसान उठाने को मिल गया। माता जी का जो सुख था वह प्राप्त करने में दिक्कतें हुई, ऐसी परिस्थिति आपके साथ में रही, धन की बहुत ज़्यादा किल्लत रही। तो अब जो होगा ना, तो अब आपके करियर में बदलाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जो भय बना हुआ था, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही थी, जो स्वभाव में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन बढ़ा हुआ था, तो उसमें कहीं ना कहीं से कमियां देखने को मिलेंगी। अगर पहले आपका स्वास्थ्य खराब चला रहा था तो स्वास्थ्य में आपको सुधार यहाँ पर देखने को मिलने जा रहा है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि सेकंड हाउस में जब शनिदेव विराजित हैं, तो आपका जो करियर है ना धनु राशि के जातकों, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े। तो अब करियर के मामले के लिए भी यह समय 29 अप्रैल 2022 तक का काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो सेकंड हाउस के अंदर शनिदेव है, इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके सुख साधनों पर पड़ रही है। तो यदि आपके माता जी का स्वास्थ्य खराब चला रहा था तो उसमें अब आपको शुभता मिलने वाली है, माता का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। तो यह बहुत अच्छी परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। यदि आप किसी भी प्रकार से जमीन जायदाद खरीदना चाह रहे थे, भूमि लेना चाह रहे थे, लेकिन वह काम आपका सफल नहीं हो पा रहा था, तो यह जो उस समय अवधि होगी 29 अप्रैल 2022 तक, यहाँ पर भूमि भवन आप खरीद सकते हैं और आपको भौतिक सुख सुविधाओं के में वृद्धि होगी। संतान को लेकर जो परेशानियां चल रही थी उसमें भी आपको सुविधा देखने को मिलने वाली है। हालांकि आप इस बात को न भूलें कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं से आपको देखने को अवश्य मिलेगा, लेकिन आपके द्वारा की गई मेहनत से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। जो लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां घर परिवार में बनी हुई थी उसमें अब आपको सुविधा देखने को मिलने लगेगी। भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। बात करें शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वह आपके 8th हाउस पर पड़ रही है। देखिए, अब 8th हाउस जो होता है वह हमने आपको बताया चोट चपेट दुर्घटनाओं का भाव होता है। तो जो धनु राशि के जातक जब से शनिदेव वक्री हुए थे, आपकी बहुत सारी यात्राएं आपने करी, उनसे बहुत अच्छा लाभ नहीं मिला, विचारों में आपके बहुत ज़्यादा बार बार परिवर्तन आया, कन्फ्यूज रहे, वो स्थितियां अब यहाँ पर बदलने वाली होंगी। हालांकि इनकी दृष्टि जब 8th हाउस पर पड़ेगी तो थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटनाओं से आपको बचना है, अन्यथा आपको नुकसान यहाँ पर हड्डियों में फ्रैक्चर होना, ऐसी स्थितियां हो सकती है। जो गुस्सा चिड़चिड़ापन आपका बढ़ रहा था अभी वो कायम रहेगा, लेकिन बहुत हद तक आपको यहाँ पर लगभग रिलीफ मिलता नजर आएगा। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि जो भय था वह भी दूर होगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का यह समय होगा। तो यह काफ़ी अच्छा है। जो आपके सुखों में कमी आ गई थी तो उसमें भी ये सुधार देंगे। तो ये स्थिति सप्तम दृष्टि जो 8th हाउस पर पड़ रही है तो काफ़ी अच्छा आपके लिए फल देगी। रिसर्च के फील्ड से जुड़े जातकों को भी यह लाभ देने वाली होगी। बात करें यदि हम शनि की जो 10वीं दृष्टि है ना वो आपके आय भाव पर पड़ रही है। अब देखिए, तुला राशि पर पड़ रही है। तुला राशि शुक्र की राशि है, तो यहाँ पे ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपका जो नौकरी है उसमें काम कारोबार में आपको लाभ मिलेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि जो आर्थिक तौर पे अभी तक आपको तंगी का सामना करना पड़ रहा था, जो आप पैसा बचाने में असमर्थ हो रहे थे, तो पैसा आपके पास आएगा, रुका हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा, फंसा हुआ धन आपको मिलेगा। इसके साथ साथ ध्यान रखें यदि आप अब कोई नया काम वगैरह शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो आप करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें आपको लाभ मिलेगा। ध्यान रहे कि थोड़ा सा समझदारी पूर्वक आप इन्वेस्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। आइए बात करते हैं आपको बड़ी खुशखबरी कौन सी प्राप्त होने वाली है। तो पहली बड़ी खुशखबरी, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा।
साथ ही यहाँ पर परिवार में आपस में सहयोग की भावना होगी, एक दूसरे को समझने में आप लोगों को आसानी होगी और आपके घर में मांगलिक अथवा धार्मिक आयोजन नवंबर और दिसंबर के महीने में होता नजर आ रहा है। तो यह आपके लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी। दूसरी खुशखबरी यह रहेगी कि जो धनु राशि के जातक हैं, जो परेशान चल रहे हैं, जिनके पास अपनी स्वयं की नौकरी नहीं है, तो उनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर आपने पहले से कहीं पर एग्जाम वगैरह दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आने के चांसेस बनते हैं। नई नौकरी की प्राप्ति होगी, सरकारी क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा में प्राप्ति होगी। तो ये स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं से बहुत बेहतरीन कही जा सकती है, खुशखबरी प्राप्त होगी। तीसरी बड़ी खुशखबरी यह होगी कि जो आपके लिए अभी तक आर्थिक समस्याएं परेशान कर रही थी, आर्थिक समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। साथ ही चौथी बड़ी खुशखबरी जो आपको मिलने वाली है वह आपके माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं तो हैं, लेकिन माता का सुख प्राप्त होगा। हालांकि पहले से अगर उनका स्वास्थ्य खराब चला रहा था तो उसमें अब आपको शुभता देखने को मिलेगी। अगली जो खुशखबरी होगी वह होगी प्रेम संबंधों को लेकर। जी हाँ, प्रेम संबंध आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे और यहाँ पर नए प्रेम संबंध बनते हुए भी धनु राशि के जातकों के नजर आ रहे हैं। प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय आप लेना चाह रहे हैं, आप 20 नवंबर के बाद यहाँ पर लेने वाले हैं, या हो सकता है कि 20 नवंबर के पहले ही आप ले लें, ऐसी स्थितियां बनेगी। इसके अलावा अगर देखें तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट यह रहेगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी, भय आपका दूर हो जाएगा, साथ ही विदेश से जुड़े कार्यों से लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थितियां आपके लिए बनती नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर अच्छी परिस्थितियां हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं उपाय क्या करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनिवार और मंगलवार के दिन आप तामसिक भोजन न करें, साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और काले वस्त्रों का यदि आप दान करते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक